हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और दोस्तों, आज का ब्लॉग काफ़ी स्पेशल है क्योंकि इस ब्लॉग में हम आपको बताने वाले हैं हमारे महीने के खर्चे कितने आते हैं। एवरेज आउट करके 12 महीने का हमने एवरेज आउट निकाला है, उसके हिसाब से हम आपको बताने वाले हैं। और दोस्तों, हम पिछले 2-2.5 साल से वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो हमने कंपैरिजन भी किया है कि जो सिटी के खर्चे हैं और जो गांव के खर्चे हैं उसमें कितना अंतर है। मैं और पायल एक्सप्लेन करने वाले हैं हमारा इधर गांव में जिंदा रहने का खर्चा कितना है। ठीक है। हाँ, क्योंकि इधर सर्वाइव करने के लिए कितना पैसा लगता है। ठीक है। डैन डैन दोस्तों, चलो गाइस, अभी हम आपको बताते हैं हमारा गांव में रहने का खर्चा कितना है। बिकॉज पिछले 2-2.5 साल से हम लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। मुझे भी वर्क फ्रॉम होम है, मेरे भाई को भी वर्क फ्रॉम होम है। सर मेरे भाई को भी वर्क फ्रॉम होम है। तो हम हमारे फैमिली के साथ मस्त रह रहे हैं। ऑलमोस्ट 3 साल होने वाले हैं। और पायल यहाँ पे ऐड करती रहेगी कैलकुलेटर में कितना खर्चा हुआ है। ठीक है, तो मैंने लिख के रखा है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला खर्चा जो मैंने लिखा है वो है रेंट। पायल, कितना रेंट देते हैं हम लोग? 0। अबे तुझे पता नहीं है, मम्मी पापा को रेंट देना पड़ता है हमें। नहीं, मुझे अब तक नहीं पता था। मम्मी पापा के घर में रह रहे हैं दोस्तों हम लोग, तो हमें हमारे मम्मी पापा को रेंट देना पड़ता है। और वो रेंट हम देते हैं दोस्तों 0। 0 रुपीज। ठीक है, दैट इज द बिगेस्ट बेनिफिट गाइस। जब से हमें वर्क फ्रॉम होम मिला है, हमारा रेंट का खर्चा ऑलमोस्ट 0 हो चुका है। जबकि हम पुणे में रह रहे थे, हमारा रेंट ही वही सबसे बड़ा खर्चा था। लगभग हमारे 20,000 खर्च हो जाते थे रेंट में, अलोन रेंट में। तो 20,000 तो वहां पे हमारे कट हो गए। ठीक है, तो सेकंड खर्चा हमारा है दोस्तों, मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट खर्चा है, जो कि हमारे घर में खाना वाना बनने के लिए सब चीज़ें लगती है, जैसे हम ग्रॉसरी बोल सकते हैं। तो हमारा घर का किराना जो है वो लगभग हमारा 8,000 का खर्चा आता है ना महीने का। 8 से 10 के रेंज में आता है। मैंने एवरेज आउट किया है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हर महीने 8,000 ही आएगा। किसी महीने 10,000 आता है, किसी महीने 6,000 ही आता है, किसी महीने हो सकता है हमारे घर में हमें 15,000 का किराना लगेगा। तो मतलब मैंने एक एवरेज आउट किया है कि 12 महीने में हमें लगभग 8,000 के आसपास किराना लगता है। ठीक है, और किराने के साथ ही दोस्तों हमें सब्जियां वब्जियां लेनी पड़ती है, फिर फ्रूट्स वगैरह लेने पड़ते हैं। फ्रूट्स तो आजकल थोड़े ज़्यादा लेने पड़ते हैं क्योंकि खाना खाना की वजह से। नहीं तो हमारे यहाँ पे हमारा जितना सीजनल फ्रूट्स है वो हमारे घर पे आ जाते हैं, तो हम लोग उतना बाजार से नहीं लाते थे। और बेस्ट थिंग जो हम गांव में रह रहे हैं दोस्तों, गांव में रहने की वजह से क्या होता है कि जो भी सीजनल सब्जियां वगैरह होती है वो हमारे घर पे उगती है। तो हमारा वेजिटेबल्स, फिर जो धान का खर्चा है, या फिर जो दाल वगैरह लगती है घर में, या फिर जो मूंगफली लगती है, शेंगदाने, पीनट्स वगैरह हम बोलते हैं, वो सारा खर्चा एकदम 0 के बराबर ही है क्योंकि वो सब हमारे घर पे उगता है। तो इसके वजह से वेजिटेबल फ्रूट्स इनकी कॉस्ट काफी कम है। मतलब मोटा माटी कॉस्ट पकड़ा है, 2,000 रुपीज फ्रूट्स के लिए लगते हैं हर महीने। और वेजिटेबल्स हम 2,000 पकड़ लेते हैं क्योंकि समर सीजन में हमारे यहाँ पे सब्जियां नहीं उगती है, तो हमें बाहर से ही लाना पड़ता है। तो इतना हमारा खर्चा ग्रोसरीज के ऊपर आप बोल सकते हो। सेकेंड हमारा खर्चा है दोस्तों, वो है वाईफाई इंटरनेट। या इंटरनेट यूटिलिटी का खर्चा है। जैसे कि वाईफाई, फिर उसके मोबाइल बाद रिचार्ज। मोबाइल रिचार्ज हो गया, फिर उसके बाद हो गया हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह। फिर और क्या है भाई? मोबाइल रिचार्ज और पहले यही ले लो, वाईफाई और मोबाइल रिचार्ज। हाँ, तो हमारे घर में वाईफाई लगा हुआ है, जो कि हमें ऑफिस के काम के लिए लगता है, और मैं गेमिंग वगैरह करता हूँ उसके लिए लगता है, और घर पे टीवी चलाने के लिए लगता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो उसका हमें महीने का 1,000 रुपए के आसपास खर्चा आ जाता है। ठीक है, और उसके बावजूद हमें रिचार्ज भी करना पड़ता है क्योंकि मोबाइल। मुझे लगता है सबसे गंदी बात है यार भारत में। आपके घर पे वाईफाई है, फिर भी हमें 300 रुपए का रिचार्ज करना पड़ता है। वो इंटरनेट हम यूज भी नहीं करते। ये सब जो कंपनीज है ना इंटरनेट प्रोवाइड, इनकी मोनोपोली, इसलिए कस्टमर के ऊपर ज्यादगी हो रही है दोस्त। इसके लिए हमें आवाज उठाना पड़ेगा। और कम से कम रिचार्ज भी नहीं है यार, मतलब 300 रुपए का रिचार्ज करना पड़ता है सीधा। और हमारे घर में कितने लोग हैं? 6 लोग हैं। 6 लोग हैं। साइंत्रिक 18, मतलब एक जी 1800। हाँ, 1 GB ऐसा कुछ होता तो हाँ चल जाता था, पर 1.5 GB के डेढ़ ऊपर ही जीबी पैक के, लेना पड़ता है। हाँ। तो वो उतना कितना होता है पहला हमारा? 1,800 रुपये 1800 रुपये, मतलब 6 लोगों को मिला तीन के। सौ तीन सौ और रुपये मैं ये पूरा फैमिली का खर्चा बता रहा हूँ। हाँ। शायद से एयरटेल का ज्यादा है। हम्म। हम ही ज्यादा लगता है। हाँ, मैं पूरा फैमिली का खर्चा बता रहा हूँ, ये मेरा अकेले का खर्चा नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी का हमें लगभग 1,500-1,800 के आसपास बिल आता है। तो ये तीनों को मिला के पाइल कितना हुआ? वाईफाई का 1,000 ऐड कर, रिचार्ज 1,800, इलेक्ट्रिसिटी 1,800, टोटल
देखो दोस्तों, मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ, मुझे ऑफिस तो जाना आना नहीं पड़ता है। तो हम बाहर कब निकलते हैं, जब कहीं जाना आना हो, जैसे शॉपिंग करने के लिए गए, क्योंकि हम गांव में रहते हैं तो हमें येवला जाना पड़ता है या फिर मनमाड़ जाना पड़ता है, कुछ भी लाना हो तो हम यूजुअली हमारी क्रेटा ही लेके जाते हैं। हाल तो हमारे मम्मी पापा बोलते हैं बाइक पे जाएगा, तो पर हमें अच्छा लगता है भाई, क्योंकि हम कभी कभार ही बाहर निकलते हैं। और कभी मेहमानों के घर जाना पड़ता है, कभी रिश्तेदारों के घर जाना पड़ता है, तो ऐसा पकड़ के चलो कि महीने का हमारी गाड़ी लगभग 1,000 किलोमीटर चलती होगी। तो उसका टोटल पेट्रोल का खर्चा हमें आता है लगभग, पेट्रोल नहीं सॉरी, उसका डीजल का खर्चा हमें 3500 रुपए के आसपास आता है, एवरेज आउट। ठीक है, किसी महीने हो सकता है 5,000 का है, किसी महीने 4,000 का है, किसी महीने 2,000 ही खर्च होता है, ऐसा होता है हमारा। ठीक है। और उसके बाद मेरी गाड़ी का सर्विसिंग वगैरह होता है क्रेटा का, उसका लगभग एक साल में एक सर्विस होता है, उसका 10-12 हज़ार खर्चा आता है, तो उसका 1,000 पकड़ लो। ठीक है। तो गाड़ी के ऊपर हमारा लगभग फ्यूल और इसके ऊपर 4,500 रुपये खर्च हो जाते हैं। और दोस्तों, इन सभी खर्चों में से जो नेक्स्ट वाला खर्चा है वो सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगता है हमारा खर्चा है। और वो मुझे खर्चा नहीं लगता है, वो हमारे फैमिली का एक सिक्योरिटी टाइप है, आप ऐसे बोल सकते हो। तो हम सभी लोगों ने, हमारे घर के जो जितने भी सारे मेंबर्स हैं, उन सब का हमने इंश्योरेंसेस निकाल के रखे हैं। ठीक है। तो मेरा खुद का मैंने टर्म इंश्योरेंस लेके रखा है, सुनील का टर्म इंश्योरेंस लेके रखा है। क्योंकि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। क्या हुआ था, हमारे एक रिलेटिव थे और वो फैमिली के इकलौते अर्निंग मेंबर थे। तो उनका है ना भाई, कुछ तो हुआ उनको और वो अचानक से उनका डिमाइस हो गया। तो फिर उनके फैमिली को है ना बहुत ज्यादा सफर करना पड़ा, क्योंकि जब घर का एक अर्निंग मेंबर चला जाता है जिसके ऊपर पूरी फैमिली डिपेंड होती है, तो वो मेंबर तो चला जाता है पर खर्चे तो रुकते नहीं है। जिंदा रहने के लिए खर्चे तो करने ही पड़ते, सब्जियां लानी पड़ेगी और इतने सारे खर्चे होते हैं। तो भाई उन्होंने कुछ इंश्योरेंस वगैरह नहीं लेके रखा था, तो उनके फैमिली को काफी ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ी और उनको जॉब्स वगैरह ढूंढनी पड़ी, फैमिली बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। तो इससे मुझे ये सीखने को मिला कि भाई टर्म इंश्योरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि टर्म इंश्योरेंस आपको ऐसे सिचुएशन में हेल्प करता है कि जब आप नहीं हो इस दुनिया में, तो आपकी फैमिली पैसों के लिए स्ट्रगल नहीं करेगी। तो मैंने भी मेरा टर्म इंश्योरेंस लेके रखा है, और मेरा भाई है सुनील, उसको भी मैंने बोल के रखा था कि भाई तू जब जॉब को लगे सबसे पहला काम करना है, टर्म इंश्योरेंस खरीदना है भाई। क्योंकि टर्म इंश्योरेंस इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये मैं दिल से आपको बता रहा हूँ कि अगर आप टर्म इंश्योरेंस लेते हो तो बहुत हद तक आपका जो फाइनेंशियल स्ट्रेस है वो कम हो जाता है आपके डिपेंडेंट लोगों के लिए। तो मैंने एक मस्त वाला टर्म इंश्योरेंस लिया है, मैंने लिंक दे दी है आपको, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर पिन कमेंट में मिल जाएगी। वहां से जाके आप कंपेयर कर सकते हो। बहुत सारे इंश्योरेंसेस वगैरह, उनको कंपेयर करो और आपको जो पसंद आए वो आप इंश्योरेंस ले सकते हो। और आपको मतलब प्लान ऐसे मिल जाएंगे, 400-500 रुपए से भी आपको इंश्योरेंसेस, टर्म इंश्योरेंस मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि टर्म इंश्योरेंस डिपेंड करता है आपकी एज के ऊपर, आप जितना लेट लोगे उतना ज्यादा आपको प्रीमियम देना पड़े। मैंने लिंक दी है, वहां पे जाके कंपेयर करो और आपके फैमिली के सिक्योरिटी के लिए एक अच्छा सा टर्म इंश्योरेंस ले लो। ये मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है दोस्तों। मैं मेरे छोटे भाई को भी वही एडवाइस देता हूँ। और आप लोग जो घर के इकलौते अर्निंग मेंबर है, तो आपको तो लेना ही चाहिए भाई टर्म इंश्योरेंस। ठीक, टर्म इंश्योरेंस तो चलो हो गया भाई, आदमी चला गया उसके बाद का खर्चा है। पर मान लो कि आपका घर है, आप कोई भी बीमार पड़ता है, कभी हॉस्पिटलाइजेशन हो जाता है, और कोई भी ऐसी हेल्थ की चीजें बता के नहीं आती, तो उसके लिए भी हमें रेडी रहना पड़ता है। तो एक हेल्थ इंश्योरेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने हेल्थ इंश्योरेंस भी लेके रखा है। हालांकि मुझे कंपनी से हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है, मुझे और पायल को और कहना को। पर उसके ऊपर भी मैंने एक और इंश्योरेंस लेके रखा है, हेल्थ इंश्योरेंस। क्योंकि हमें पता नहीं ना भाई, कंपनी अगर कल को बोल देगी भाई तुम नहीं हो जॉब पे, तो कंपनी का तो इंश्योरेंस चला गया, फिर मैं कैसे इंश्योरेंस ले लूंगा। तो फिर उसके लिए मैंने एक अच्छा सा इंश्योरेंस भी लेके रखा है। तो उसमें मेरा, पायल का और कहना का अच्छा सा कवर हमने इंक्लूड किया है। और आजकल मतलब हॉस्पिटल के खर्चे इतने ज्यादा बढ़ गए, आपको तो पता ही है कि जो सर्जरीज वगैरह होती है वो कितनी महंगी हो चुकी है। और इसके लिए आप अपने पॉकेट से तो नहीं उतना पैसा पे कर सकते, आपकी सारी सेविंग्स खत्म हो जाएगी। मान लो आपने 5 लाख सेविंग करके रखी, तो वो सारा पैसा आपका खर्च हो जाएगा अगर आपको एक हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। जैसे अभी पायल की डिलीवरी हुई थी, तो वहां पे हमें लगभग 1 लाख का खर्च आया था। और वो पूरा का पूरा खर्चा हमारा इंश्योरेंस से हो गया, मुझे मेरे पॉकेट से 1 रुपए भी नहीं देना पड़ा। तो इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हमारे जो ये नेक्स्ट खर्चा है वो इंश्योरेंस के ऊपर, ये मुझे लगता है खर्चा नहीं है, ये हमारी एक तरीके से इन्वेस्टमेंट है हमारी फैमिली को सिक्योर रखने के लिए।
तो गाइज मैंने भी मेरा खुद का टर्म इंश्योरेंस लेके रखा था जब मैं जॉब को लगा था, और मैंने लगभग मेरे जो उस टाइम पे जो खर्चे थे उसके हिसाब से टर्म इंश्योरेंस लिया था, तो मुझे अराउंड 600-700 रुपये महीने का प्रीमियम आता है, हर महीने आता है। और एक बार टर्म इंश्योरेंस का कैसा होता है, एक बार जो आपका प्रीमियम सेट हो गया वो लाइफ टाइम तक उतना ही रहता है जो टर्म होता है आपका इंश्योरेंस का। तो मेरा 700 रुपये महीने का कट होता है। फिर मैंने हेल्थ इंश्योरेंस एक अच्छा वाला लेके रखा है हम तीनों के लिए, मेरे लिए, पायल के लिए, काना के लिए। तो उसका हमें महीने का लगभग 2,000 के आसपास खर्चा आता है। तो कितने ऐड करने हैं? तो वो ऐड कर दे 2,800 रुपये। हम्म, ठीक है। और सेम सुनील ने भी किया है, सुनील को भी मैंने बताया था भाई तू टर्म इंश्योरेंस ले ले और हेल्थ इंश्योरेंस भी ले ले, तो उसने भी मेरी बात सुनी और उसने भी एक अच्छा वाला टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस लेके रखा है। तो उसको भी अराउंड 2,600-2,700 रुपये का खर्चा आता है। तो 26 से ऐड कर ले, 2,600 ऐड कर ले। और साथ ही मैंने मेरे मम्मी पापा का भी हेल्थ इंश्योरेंस लेके रखा है। ठीक है। तो मेरे मम्मी पापा का हेल्थ इंश्योरेंस का लगभग 2,500 रुपये। तो ये हो गया भाई सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट। अगर आप घर के अर्निंग मेंबर हो तो एक टर्म इंश्योरेंस लेके रखना, और आपकी फैमिली को सिक्योर करने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस भी लेके रखना अच्छे वाले कवर का। तो अगर आपको खरीदना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ और कमेंट में भी है, आप जाके वहाँ पे कंपेयर करो, आपका जो अच्छा इंश्योरेंस लगे उसको खरीद लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको बोलूंगा कि ले ही लो भाई। ठीक है। तो ये हो गया हमारे इंश्योरेंसेस पर्सनल। और उसके बाद हमारा आता है कार इंश्योरेंस। ठीक है। तो कार का भी एक इंश्योरेंस लेना पड़ता है, उसका भी अराउंड 2500 रुपये। 2500 रुपये का खर्चा है मुझे महीने का। तो इतने सारे हमारे खर्चे हो गए इंश्योरेंसेस के ऊपर। ये सब मिला के हैं, मेरा अकेले का तो मतलब मान लो कि 2,800 रुपये खर्चा कुछ भी नहीं महीने का, और उसके ऊपर आपको फैमिली को इतना ज्यादा कवर मिलता है, इतनी ज्यादा सिक्योरिटी मिलती है। देन नेक्स्ट जो है हमारा खर्चा वो है ईटिंग आउट। हाँ पहले बताओ जरा क्या है खर्चा। जब हमें ऐसे ही इच्छा हो जाती है, किसी का बर्थडे हो जाता है तो हम बाहर खाने के लिए जाते हैं। तो महीने में लगभग एक बार पकड़ के चलो, और एक बार में हमें आता है 3,000 हाँ उसी रेंज में आता है, मतलब एवरेज आउट किया है। हम्म, मतलब हमारा जो हम जिस एरिया में रह रहे हैं अभी, गांव में रहने का फायदा ये भी है कि यहाँ पे महंगाई उतनी ज्यादा नहीं है। हाँ, कि मतलब हम 6 लोग भी खाना खाने के लिए गए तो 3,000 के आसपास हमारा आराम से हो जाता है, उसके अंदर ही होता है। हाँ। और हम कितना भी अच्छा खाना खाए तब भी इसके अंदर ही हमारा बिल आता है। तो मतलब वो भी एक फायदा है गांव में रहने का, कि कॉस्ट ऑफ लिविंग थोड़ा कम है सिटी के मुकाबले। तो खाना पीना खाने का 3,000 महीने का पकड़ लो, क्योंकि एक महीने में हम एक बार तो जाते ही है, किसी महीने में हम नहीं जाते, किसी महीने में 2 बार जाते हैं। तो मैंने ऐसा पकड़ा है कि महीने का हमें 3,000 का खर्चा आता है खाना पीना खाने के लिए। उसके बाद आती है मेरी फेवरेट चीज, वो है शॉपिंग। हाँ शॉपिंग का एक खर्चा है, वो भी ऐसा है कि हम हर महीने शॉपिंग नहीं करते हैं। और आपको तो पता ही है, हम लोग ज्यादा शॉपिंग ही नहीं करते। हाँ तो हमारा शॉपिंग का खर्चा मतलब सबका बोल रहा हूँ, हाँ, मेरा, सुनील का, पापा मम्मी का, जो भी, कभी पापा मम्मी ने कुछ ले लिया, मैंने कुछ ले लिया, सुनील ने कुछ ले लिया, तो ऐसा मिला जुला के हमारा साल का हम लोग मुश्किल से मुश्किल 50-60 हजार रुपए खर्च होते होंगे हाँ। हमारे कपड़ों के ऊपर। ज्यादा ही बोल रहा हूँ। इतने नहीं होते इतने कपड़े हम खरीदते भी नहीं है, पर मैंने पकड़ा है भाई कि 5,000 की हम लोग हर महीने शॉपिंग करते हैं। ठीक है। उसमें सब कुछ आता है, खाना के डायपर्स वगैरह, वो सब चीजें। हाँ उसमें वो सब चीजें आ जाती है। और ये सब चीजें हो गई शॉपिंग में। और फिर उसके बाद मैंने और 2,000 के एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा के खर्चे पकड़े हैं कि भाई मतलब कभी बीमार पड़े तो वहां पे लग गए हाँ 100-200 रुपए। ऐसे ही चले गए तो पानी पूरी वगैरह ऐसा कुछ खा लिया, हाँ तो एक्स्ट्रा के कुछ होते थोड़े बहुत हाँ थोड़े उसमें। बहुत ऐसे पकड़ लिए हैं मैंने। तो टोटल वो 10,000 का खर्चा आप पकड़ सकते हो कि बाहर खाना पीना, शॉपिंग, मिसलेनियस खर्चा, वो 10,000 है। और इंश्योरेंसेस हमारे उससे कम है भाई। देखो इंश्योरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपके बाकी के खर्चे चाहे आप उसमें कम ज्यादा करो, पर इंश्योरेंसेस हमेशा अपने फैमिली को सिक्योर करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। तो ऐड किया तूने सब। और उसके बाद तूने काना का शॉपिंग का पकड़ा है, पर मैंने काना का हमारे इसमें इंक्लूड नहीं किया था। सेपरेट। हाँ मैंने काना का सेपरेट रखा था, क्योंकि जब से काना हुआ है उसको भी हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है, फिर उसके डायपर्स वगैरह होते हैं, उसके प्रोडक्ट्स होते हैं। तो वो भी मैंने पकड़ा कि काना के भी एक अलग सा एक खर्चा हमारी फैमिली में अभी स्टार्ट हो गया है। तो वो भी अराउंड 1,200 रुपए के आसपास हम खर्च करते हैं खाना के ऊपर। किसी महीने में होता है कुछ भी खर्चा नहीं करते, किसी महीने हो सकता है हम 2,000 ज्यादा। खर्च करें, पर वो एवरेज आउट हो जाता है। उठा फोन, कॉल है। हेलो।
हाँ No, sir, it is not the right time. We are in between something. Can you let me know what the call is about? Sorry for the disturbances, guys. हमारी जो खर्चों के बीच में हमें एक और खर्चे की याद दिला दी। ये हमारे इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड कॉल था, तो वो मैं बताता हूँ बाद में, ठीक है। और इसमें और एक खर्चा हमें लिखना भूल गया है, पापा मम्मी का एक खर्चा है उसमें कि फंक्शंस वगैरह अटेंड करते हैं, वही ना। हाँ, पापा मम्मी का कैसा होता है, अभी हम लोग तो सारे फंक्शंस में नहीं जाते, पापा मम्मी शादी में जाते हैं, घर पे कोई गेस्ट आता है तो उनको साड़ी वगैरह गिफ्ट करते हैं, किसी को कुछ गिफ्ट में दे देते हैं वगैरह, ये पापा मम्मी कभी कभार उनके हाथों से खर्च हो जाता है। तो फिर उसमें ये भी है, हम कभी हमें याद आई तो हम हमारे मायके जाते हैं, हाँ वहाँ पे भी खर्चा हो जाता है, हमें खाने पीने को लेके जाना पड़ता है, हाँ वहाँ का मतलब भी डीजल वगैरह, बहुत सारी चीजें। हाँ, ये मतलब उसके अलावा होता है, कभी मिसलेनियस हमने समझो कि हमें कहीं जाना पड़ा तो हम जाते जाते कुछ स्वीट्स वगैरह लेके जाते हैं, वो सब चीज़ें, फिर उसके बाद पेट्रोल, हमारे पापा बाइक पे जाते हैं पेट्रोल वगैरह इधर खेतों में घूमने के लिए, उसका भी हमने पकड़ा नहीं था। तो मुझे ऐसा लगता है कि महीने का हम 2,000 पकड़ लेते हैं वो एक्स्ट्रा का खर्चा। 3,000 तक, 2 तो 3,000 एक ही फंक्शन में ऐसे ही पैसे चले जाते हैं। हाँ, पर इतने फंक्शन नहीं होते ना, हर महीने में थोड़ी फंक्शन होता है। बट जब सीजन होता है तभी तो होते हैं ना। हाँ ठीक है, मैं 3,000 पकड़ लेता हूँ, और 3,000 है, 2,000 भी चलते। ठीक है 3,000 पकड़ लेते, नहीं तूने नहीं, बोला 2,000। ठीक है 2,000। अरे तू सोच ना, साल का 24,000 होता है, 12 दूनी 24 होता है हाँ, ना, इतने नहीं होते। एवढा तो नहीं लागत ना खर्च, अपन वी आर एवरेजिंग आउट। हाँ। तो गाइस ये इतने सारे खर्चे मुझे अभी याद आ रहे हैं कि ये हम लोग करते हैं और हो सकते हैं हमारे फैमिली के खर्चे। और इसमें भाई मैंने बहुत सारे खर्चे पकड़े। जब मैंने पुणे का वीडियो बनाया था ना, आपको मैं इधर लिंक दे दूंगा, उसमें मैंने कुछ नहीं पकड़ा था भाई, उसमें इंश्योरेंस नहीं पकड़ा था, कुछ नहीं पकड़ा था, तब भी हमारा वहां पे अराउंड 50 के था। नहीं 30 38,000 खर्चा हो गया था पुणे में। 30 और वहां पे हम 30 कैसे, 22 तो हम ये ही रेंट ही भरते थे। हाँ, पर वहां पे हमने ऐसा एवरेज आउट ही किया था, तो महीने का 35 से 40 के आसपास हमारा खर्चा आता था पुणे में। हाँ। और हम दोनों ही रहते थे उधर। मम्मी पापा का अलग खर्चा था उस टाइम पे, और सुनील की भी शादी नहीं हुई थी तब। तो अभी मैं आपको गांव का टोटल खर्चा कितना आता है हमें हर महीने एवरेज आउट, उसका फिगर बताता हूँ। तो अभी पायल आपको बताएगी हमारा गांव का टोटल खर्चा कितना आता है। तो हमारा खर्चा आता है 6 लोगों के लिए, 6 और काना भी है उसके हाँ, साथ। बट काना के अभी से स्टार्ट हुए, तो हमारा टोटल खर्चा है 44,700। हाँ, ये तो हमने मतलब 45 लगभग ऐसे हाँ, पकड़ के अब चलो। उसको 45 पकड़ो। मैं तो कहता हूँ भाई और 5,000 हमने इधर उधर खर्च कर दिए, ऊपर का भी और पकड़ लो, 50,000 राउंड फिगर कर लेते, 50,000 तो कभी होता भी नहीं है। 7 लोगों के लिए। हाँ, 7 लोगों के लिए गांव में रहने के लिए ऐसा पकड़ो कि हमें महीने का 50,000 खर्चा आता है, ठीक है। और उसमें हमने कितनी सारी चीजें इंक्लूड की है, इंश्योरेंसेस को लेके, फिर उसके बाद फ्यूल वगैरह सब चीजें, उसमें कम ज्यादा भी हो सकता है। इतना सारा खर्चा हमें गांव में रहने के लिए आता है 6 लोगों के लिए। और सिटी में जब हम लोग रहते थे तो हमें 2 या 3 लोगों के लिए, 2 ही 3 लोगों के लिए हमें लगभग 50,000 खर्चा आता था, उसमें हमने इंश्योरेंस वगैरह नहीं पकड़े थे। हाँ। तो मतलब 2 लोगों को पुणे में रहने के लिए हमें 50,000 लगते थे, और इधर हमारी पूरी फैमिली आराम के साथ पूरा स्पेंड वेंड करके मस्त मजे मिजे करके सबको 50,000 के अंदर ही हो रहा है। 50,000 के अंदर मतलब 45 में ही हो रहा है। तो ये हमारा पूरा कॉस्ट ऑफ लिविंग है हमारे गांव में। और ये मुझे लगता है कि जस्ट बिकॉज हम गांव में रह रहे हैं, हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो हमें ज्यादा कुछ खर्चे की जरूरत नहीं पड़ती है। और सिटी में कैसा, आप सिटी में बाहर जाओ तो आपका खर्चा होता ही है, आपको मतलब आप वहां पे ऑप्शन ही नहीं, आपको वेजिटेबल्स लाने हैं तो आपको लाने ही पड़ेंगे। यहाँ पे हमारे वेजिटेबल्स हमारे खेतों में उगते हैं, हम यहाँ से खा सकते हैं। और सिर्फ हमें ना समर सीजन में थोड़ी सी तकलीफ होती है, वेजिटेबल्स वगैरह लाने पड़ते हैं। बाकी के 2 सीजन्स में हम वेजिटेबल्स ओनली बटाटा लाते हैं। हाँ, बाकी सब कुछ होता है जो हमारे घर पे नहीं होता है, वो कई हमारे हाँ, पड़ोसी दे देते हैं, जो भी अरे ये लेके जाओ ऐसे करते हैं, तो वो हो जाता तो है। वो हो जाता है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि गांव में रहने के ना बहुत सारे फायदे हैं, उसमें से एक फायदा है कि आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग काफी कम हो जाती है। मतलब
यही अगर हम लोग सेपरेट सेपरेट रह रहे होते सिटी में अलग अलग, तो हमारा खर्चा लगभग 1 लाख के आसपास आता था। क्योंकि हमें वहाँ पे आटा खरीदना पड़ता, सब कुछ, हाँ वो पीसने का, वो सब सब कुछ। यहाँ पे तो हमारे पास तो सब कुछ है। हाँ, तो मतलब ये मुझे लगता है वर्किंग फ्रॉम होम या फिर अपने गांव में रहना, अपने फैमिली के साथ रहना, ये किसी लग्जरी से कम नहीं है दोस्तों। और वी आर रियली ग्रेटफुल कि भगवान ने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी है, हमारे ऊपर ब्लेसिंग्स है, टचवुड, ठीक है, नजर मत लगाना गाइस। तो इसकी वजह से हम लोग, और इसके सबसे बड़ा इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है कि हम लोग सब एक साथ रहते हैं, हाँ, फैमिली के साथ रहते हैं, सब लोग एक ही जगह पे जाते हैं, खाना वाना खाते हैं, एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं, भाई इतना मजा आता है ना, मतलब क्या बताऊं मैं तुम लोगों को। हम दोनों पुणे में रहते थे, जिंदगी का मजा ही नहीं आता था भाई, ऐसा लगता था भाई निर्जीव हो गया, वो पत्थर हो सबसे गया। ज्यादा झगड़े हमारे हाँ, उस एक साल में हुए। क्योंकि क्या होता था, हम लोग पुणे में रहते थे, कोई इंटरेक्शंस नहीं, आजू बाजू के लोग ज्यादा घुलते मिलते नहीं थे, हम दोनों एक दूसरे को थे, और हम दोनों के फिर झगड़े होते थे, कुछ भी छोटी मोटी हो गई हम चिड़चिड़ करते थे। तो हमने वो भी एक चीज ऑब्जर्व करी, जब से हम गांव में शिफ्ट हुए ना, तो हमारे झगड़े भी कम हो गए, हमारा मतलब प्यार थोड़ा सा बढ़ गया है, क्योंकि हम लोग अभी हमारा टाइम बाकी जगह पे स्पेंड होता है ना, हाँ, रिलैक्सनेस रहता है। छोटी छोटी चीज नोटिस करने के लिए टाइम नहीं होता है, क्योंकि हाँ। इसकी हमें बहुत सारी चीजें होती है करने के लिए। तो ये बहुत सारे बेनिफिट्स मुझे लगे, और इसलिए मुझे वर्क फ्रॉम होम काफी पसंद है। मैं तो चाहता हूँ भाई मैं जिंदगी भर मेरे गांव में ही रहूँ, मुझे कहीं जाने आने की जरूरत ना पड़े। मतलब दिस इज द बेस्ट आई कैन हैव राइट नाउ। ये मेरे जिंदगी का सबसे बेस्ट पीरियड मैं बोल सकता हूँ, जो मेरा अभी चल रहा है। मेरा बेटा है, वो अभी मस्त खेल रहा है, हंस रहा है, खेल रहा है, उसको देखना, उस अभी काम करते करते मैं नीचे चला जाता हूँ, वो उठा होता है, उसकी पप्पी लेके वापस आ जाता हूँ। ऐसा ऑफिस में होता तो कैसे उसको उठा था, रात को ही आता फिर उसको उठा था, ऐसे मतलब छोटी छोटी चीजें, और इसमें लग्जरी है दोस्तों। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि आप 5 स्टार होटल में गए, वहां पे खाना वाना खाया तो आप मस्त लाइफ जी रहे हो, ऐसा नहीं है। ये जो छोटी छोटी चीजें है ना, इसमें इतना मजा है, वो जो 5 स्टार में आप जाओगे ना, वहां पे भी मजा नहीं। आप लोग बोलते कि भाई आप लोग घूमते फिरते नहीं, हमें ऐसा महसूस ही नहीं होता कि हम थक गए एक जगह पे, बोर हो गए। हमारी लाइफ ही इतनी लाइवली है कि हमें ऐसा लगता नहीं है कि हम बोर हो गए घर पे बैठ बैठ के, या फिर तो मतलब जिंदगी का मजा, असली मजा गांव में ही है, जो अपने माता पिता के साथ रहना है, अपने फैमिली के साथ मिलजुल के रहना है, उसमें ही मजा है दोस्तों। तो अगर आपको भी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो गो फॉर लिविंग इन योर विलेज। और इसके ऊपर और एक चीज तो हम बताना ही भूल गए अभी जो कॉल आया था, और इसका सेकंड बेनिफिट ये भी है कि आप बहुत सारा पैसा सेव भी करते हो। तो जो हमारा इनकम है, मेरा सैलरी से इनकम है, फिर सुनील का इनकम है, फिर पायल अभी यूट्यूब वगैरह से पायल का इनकम है, श्रुति का यूट्यूब वगैरह से इनकम है, ये हमारा सबका इनकम है, पर हमारे खर्चे बहुत कम है उससे, तो हमारा बहुत सारा पैसा सेव हो जाता है। तो हम वो अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करते हैं। कुछ कुछ लोग हमसे पैसा भी ले लेते हैं भाई, ऐसा लगता है उनको कि पैसा ले लेना चाहिए। ज्यादा फैल रही है। वो भी एक डिसएडवांटेज है दोस्तों, जो हमारा पैसा बचता है उसको हम अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करते हैं, तो वो भी हमारे फ्यूचर के लिए काम आएगा। तो ये बहुत सारे बेनिफिट्स है गाइस। तो ये था, और इस वीडियो में मैंने एक्सपेंसेस में मेरे महीने के जो इन्वेस्टमेंट्स है, मैं जो म्यूचुअल फंड में पैसा डालता हूँ, मैं जो स्टॉक्स में पैसा डालता हूँ, जो मैं बाकी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट वगैरह करता हूँ, या फिर हमारी फैमिली करती है, वो मैंने इसमें पकड़ा नहीं है। जैसे कि हम कुछ गोल्ड वगैरह खरीदते हैं, हाँ, गिफ्ट्स वगैरह खरीदते हैं एक दूसरे को, ये भी महीने का खर्चा होता है मेरा, महीने का 1 तारीख को ये भी खर्चा होता है, पर वो मैंने इधर पकड़ा नहीं है, वो तो इससे कई गुना ज्यादा है, ठीक है। तो ऐसा होता है हमारा महीने का एक्सपेंडिचर, और ये एक ही आदमी नहीं करता है वो। हाँ, और ये जो खर्चे हैं हमारे, ये ऐसा नहीं है कि मैं ही 50,000 खर्च करता हूँ, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि किसी महीने मैं 20,000 ही खर्च करूँ, किसी महीने हो सकता है मेरे 30,000 खर्च हो, किसी महीने हो सकता है पापा थोड़े से खर्च कर दे, हो सकता है सुनील थोड़ा सा खर्च कर दे, या फिर पायल, श्रुति, ये लोग भी खर्च कर देते हैं। क्योंकि हमारा ऐसा नहीं है कि भाई सबने इक्वली कंट्रीब्यूट करना, ऐसा नहीं है। जो जहाँ पे गया वो वैसा खर्च कर देता जहाँ है। पे वो अवेलेबल है वहाँ पे वो देगा। जैसे अभी किराना करने के लिए गए, मैं कर देता हूँ किराना का खर्च, सुनील गया किसी महीने, सुनील कर देता है, पापा गए, पापा लेके आते हैं किराना। तो ऐसा हमारा अंडरस्टैंडिंग चलता रहता है, भगवान की दया से सब कुछ सॉर्टेड है, ऐसा है दोस्तों। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने इस वीडियो में बताई, क्या बताई बहन? इंश्योरेंस। हाँ, इंश्योरेंसेस खरीद लो, क्योंकि आपके फैमिली को आपके बाद या फिर आपके साथ आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए। आपके पास
हेल्थ इंश्योरेंस और एक टर्म इंश्योरेंस अच्छा वाला होना ही चाहिए। तो मैंने लिंक दी है डिस्क्रिप्शन में या फिर पिन कमेंट में मिल जाएगी, वहां पे जाके कंपेयर करो और आपका बेस्ट इंश्योरेंस आप चूज कर सकते हो। ठीक है, तो विद दैट लेट्स एंड दिस वीडियो। मिलते हैं अगली ब्लॉग में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय। चला हमारी सोप कैसे मार दी सोपी थी। But if I lay down and I play dead